सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। हमारे भी मुखिया जी का नाम श्री फेकू राम। हम और हमारी रामपुर पंचायत की सभी जनता उन्हीं के भरोसे रह रहे हैं। दोस्तों आज हम दूसरी बार एक दूसरी कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है परजीवी जंतु और परजीवी मुखिया। दोस्तों हमने 7वीं वर्ग में पढ़ा था कि परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी जंतु क्या है। तो हमारे क्लास टीचर ने बताया था कि वो जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, उसी पर अपना आश्रय बना के उस जीव का ही खून पीते हैं और जिस शरीर पे रहते हैं उसी शरीर को खोखला करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण है, जैसे जूं जो बाल में रहता है वो शरीर पे रख के हमारा ही खून चूसते हैं और अपना विकास करते रहते हैं। जोंक हो गया, माल जाल पशु में रहने वाला अठगोरबा जो चिपक के रहता है, उनका खून चूसता है, वो हो गया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो दिखाई नहीं देते हैं और जैसे एड्स, कैंसर या कोरोना, इन सब बैक्टीरिया को भी ये खुद के अपने भरोसे जिंदा नहीं रह सकते हैं। इनको एक शरीर चाहिए जिस पर कि ये अपना विकास करेंगे और जहाँ विकास करेंगे उसी शरीर को एक खोखला करके एक दिन नेस्तनाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब आप के मन में ये आ रहा होगा कि हम अपने पंचायत के मुखिया जी को परजीवी क्यों कहा। तो हम आपको बता दें कि मुखिया जी हमारे पिछले 20 सालों से यानी कि चौथी टर्म वो जीत के आए हैं। हमारे पंचायत के रामपुर पंचायत के वो मुखिया हैं लगातार, और जनता उन्हीं के भरोसे है। सारा विकास का कार्य जितने भी सरकारी योजनाएं आती है वो सबका बंटाधार मुखिया जी के द्वारा ही होता है। हमारे मुखिया जी 2001 से 2001 में बने थे मुखिया। वो मुखिया कैसे बने, हमारे रामपुर की जनता उन पर विश्वास क्यों की, तो सबसे पहले हम आपको मुखिया जी के जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारे मुखिया जी जो मूल रूप से हमारे रामपुर पंचायत के निवासी नहीं हैं, ये इनके पिताजी हमारे रामपुर पंचायत में आए थे। इनके पिताजी को दुखदड़ी था और चूँकि दुखदड़ी में कुछ घर और ज़मीन उनको मिली थी जो ससुराल पक्ष के द्वारा, तो वहाँ आके इनके पिताजी श्री दोरिक राम जी आके बस गए और यही मुखिया जी का जन्म हुआ, यहीं लालन पालन हुआ और ये यहाँ के निवासी हो गए और यहीं पर इनका वोटर ID वगैरह भी बना। हमारे मुखिया जी बहुत मृदुभाषी भी थे और युवावस्था में ये राजमिस्त्री का काम करते थे। उस समय रामपुर पंचायत में श्री राम सागर बाबू मुखिया हुआ करते थे और उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी या और अन्य भी जो घर बनाने का कार्य होता था तो मुखिया जी को टेंडर दे दिया जाता था और मुखिया जी उसको बहुत अच्छे से घर बनाते थे, उसमें ये निपुण थे। उसको बनाते बनाते हमारे मुखिया जी कलाकार भी हैं, इन पर सरस्वती भी विद्यमान रहती हैं। मुखिया जी ने एक सरस्वती बैंड बाजा का एक स्थापना किया और उसमें लगभग 23-24 लोगों को, बेरोजगार लोगों को जो बाजा बजाते थे उनको रखा और हमारे मुखिया जी खुद उसमें कर्नट बजाते थे और बहुत ही अच्छा कर्नट बजाते थे। हर लोग, जितने भी लोग जानते थे सरस्वती बैंड को, इन्हीं के यहाँ के अपना सटा बुक करवाते थे और अपने शुभ मंगल कार्य को इनके द्वारा निष्पादन करवाते थे और ये जब बजाते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और जैसे तैसे इनका परिवार इस आय से चल रहा था। वर्ष 2001 में रामपुर पंचायत में जब मुखिया पद का नॉमिनेशन हो रहा था, हमारे मुखिया जी भी उसमें अपना नॉमिनेशन दिए और चूँकि ये मृदुभाषी भी थे, राजमिस्त्री भी थे, बैंड बाजा भी को ऑपरेट कर रहे थे, तो सभी लोग लगभग लोग इनको जान रहे थे और लोगों ने इनको सराखों पे बिठा के इनको पंचायत का मुखिया बना दिया। 2001 में चूँकि ये नए थे तो ज़्यादा इनको जानकारी नहीं थी, तो 2001 से लेकर 2006 तक का कार्यकाल इनका ठीक ठाक रहा। लेकिन वर्ष 2006 में फिर दोबारा ये निर्वाचित हुए। उस समय से पंचायत के विकास का जो भी योजना होती थी उसका ये बंटाधार करने में लग गए। कभी अगर आप लोग को घूमने का मौका मिलेगा तो आइएगा हमारे रामपुर पंचायत में। हमारे पंचायत में अगर घूम के देखिएगा तो लगेगा कि क्या 20 साल से कोई मुखिया लगातार रह रहा है यहाँ पर और यही विकास है हमारे रामपुर पंचायत का।
आप खुद समझ आएंगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बताते हैं कि हमारे मुखिया जी का उस समय आय क्या थी। आज सरकार एक मुखिया को 2500 रुपया महीना वार्षिक वेतन देती है। एक साल का अगर 12 महीने से उसको डिवाइड करेंगे, एक साल का 30,000 रुपया, 5 साल का यानी कि 1.5 लाख रुपया इनको एक मानदेय के रूप में सरकार फिक्स की हुई थी, जो इनको देती थी। तो लगातार ये चौथी टर्म है, यानी कि आप मान सकते हैं 1.5 लाख को 4 इनके सत्र से गुना करेंगे तो शायद 6 लाख के करीब आएगा। लेकिन आज हमारे मुखिया जी के पास घर में 3 गाड़ी, जो 80,000 से ज़्यादा का है, वो गाड़ी है। मुखिया जी के घर पहले फूस झोपड़ी का हुआ करता था, जो इनके पिताजी के समय में था, लेकिन आज वहाँ वो झोपड़ी हट के एक आलीशान बंगले में तब्दील हो चुका है, जिसमें टाइल्स, मार्बल और जितने भी दैनिक जीवन में रहने के लिए सहूलियतें होती है, वो सारा चीज़ उसमें है। गाड़ी के अलावे इनके पास सेकंड हैंड स्कॉर्पियो, जिसकी कीमत कम से कम 10 से 12 लाख रुपया होगी, वो है। मुजफ्फरपुर में 2 से 3 कट्ठा ज़मीन है, जिसकी कीमत कम से कम 40 से 50 लाख रुपया होगी। तो इनका अपना निजी संपत्ति। और जैसा कि सुनने में आया है कि समस्तीपुर में भी इनका एक आलीशान भवन है। तो हम मुखिया जी से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप दलित होते हुए ये जो फार्मूला आपके पास है, जिससे आप इतनी तेज़ी और तरक्की कर रहे हैं, ये फार्मूला अपने दलित भाइयों को क्यों नहीं बताते? आज भी हमारे रामपुर जाल पंचायत के दलित भाई दलित के दलित ही रह गए। चलिए मान लिया कि वो दलित जाति में जन्म लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो विकास तो उनका हो सकता था, वो भी बड़े तो हो सकते थे, उनकी आमदनी का स्रोत तो बढ़ सकता था। जो लॉटरी आपने लगाया, जो फार्मूला आपके पास है, वो फार्मूला आप उनको बढ़ा के उनको कम से कम तरक्की तो कर सकते थे। तो वो इन्होंने नहीं किया। सिर्फ दलितों को, जो जिस समय BPL का सर्वे हो रहा था, राशन कार्ड में नाम डलवा दिया इन्होंने, बस हो गया। किसी को वृद्धा पेंशन देना है, वृद्धा पेंशन में नाम डलवा दिया, हो गया। बस इनका विकास कार्य यही है। लेकिन हमारे रामपुर जाल पंचायत की रोड की स्थिति सब वैसी धरी की धरी हुई है। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का कहीं नहीं है। अभी वार्ड नंबर 12 में ये हॉस्पिटल रोड में अभी ढाले हैं, 3 इंची का ढलाई करवाए हैं, और वो हॉस्पिटल का ज़मीन बिना NOC लिए हुए अपना ऐसी तैसी वो इन्होंने उसको कर दिया, और 13 लाख रुपए का उगाही उसमें से किया। 13 लाख रुपए की योजना में से मात्र 7 लाख का खर्च हुआ है, बाद बाकी 6 लाख अभी मुखिया जी के पास। दूसरा, हम परजीवी इसलिए भी बोले थे कि जैसे हमारे देश में आज तक जितना भी बाहरी लोग आया, वो लूट के ही चला गया। अंग्रेज आए, 200 साल राज किए, हमारे देश का सारा खजाना लूट के ले गए, कोहिनूर हीरा तक को लूट के ले गए। हमारे ही गाँव में कुछ ऐसे बाहरी हैं जिनको हम लोग सर आंखों पे बिठाते हैं, और वो लोग भी वैसे ही वही काम कर रहे हैं। खैर, हम उनकी बात नहीं करेंगे। मुखिया जी हमारे सरकारी नियमों का आज तक कोई भी सरकारी कार्यक्रम लोग कोई भी काम नहीं किए। मुखिया जी को प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार ग्राम सभा करनी थी, मेरे रहते हुए आज तक नहीं हुआ। अब ये मुखिया जी से डिमांड भी कर रहे हैं ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। साल में 4 बार इनको आम सभा करनी है, जिसमें अपने वित्तीय प्रभार, जो भी सरकार द्वारा दी गई राशि विकास कार्य के लिए दिया गया, उसका लेखा जोखा इनको जनता को बताना है कि कितनी राशि आई सरकार के द्वारा, कितनी राशि का इन्होंने खर्चा किया, कितनी राशि शेष बची हुई है, और कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किस वार्ड में होगा अभी, ये सब इनको बताना है। उसके अलावा हमारा मुखिया जी से कुछ प्रश्न है, जैसे कि मुखिया जी, आप अभी 13 वार्ड सदस्य अपने राशन कार्ड बनवाने के नाम पर फोटो स्टेट कराकर हर प्रत्येक जनता का, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, आपने उसका फोटो स्टेट लिया था। क्या हुआ उन राशन कार्ड का, आप बता पाएंगे? नहीं, आप एक बार भी बताइए कि सारा जनता 2-2 रुपये का फोटो स्टेट कराकर, लॉकडाउन में उन लोगों के पास पैसा नहीं था, उन्होंने खर्चा किया और हम लोग को द्वारा आपके पास पहुंचा, लेकिन आप उस पर कोई भी कार्य नहीं किए। जितने भी प्रवासी बिहारी मजदूर आए हैं हमारे यहाँ, उन लोग को 1-1 हज़ार रुपया सरकार के द्वारा मिलनी थी, 1 रुपया भी अभी तक उन लोगों के खाते में नहीं गया है। अगर गया है तो आप थोड़ा बताइए कि कितने लोगों को मिल गया। अभी भी मेरे बहुत से लोग ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो हमसे पूछते हैं कि हम लोग को पैसा तक नहीं मिला, राशन तक नहीं मिला। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक जिनके पास राशन कार्ड नहीं थी, उनको भी राशन देना था। किन लोगों को राशन मिल गया? मुखिया जी सिर्फ कमाई के फेर में रहिएगा, और राशन वालों को, जिन लोग के पास राशन नहीं है, उन लोग का कुछ नहीं। कम से कम विकास कीजिए मुखिया जी। नहीं तो मुखिया जी, एक दिन वो आएगा, जैसे किसी भी पेशेंट को यदि बैक्टीरिया हो जाता है, जानलेवा बैक्टीरिया, कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए उसको डॉक्टर जांच करा के
इंजेक्शन देते हैं और दवा लेने की सलाह दी जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी वैक्सीन का ज़रूरत पड़े और वैक्सीन भी पड़े और दवा भी। इसलिए मुखिया जी अभी भी सुधर जाइए और कुछ काम कीजिए। और अभी भी आपने 11 नंबर वार्ड में बिना पूछे, हम पिछले वीडियो में बताया था कि आप बिना पूछे काम करते हैं। आधुनिक डिजाइन पुणे के कारीगरों के द्वारा दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग बनवाने के लिए कंचन एल्युमिनियम ग्लास सेंटर में पधारे। हम बनाएंगे आपकी पसंद खिड़की और दरवाजा। पसंद आपकी होगी, कारीगरी हमारी होगी। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। प्रोपराइटर संजय कुमार, मालीघाट, संस्कृत कॉलेज रोड, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 8024000709।